सुप्रभात। आज हम अनुवाद के विषय में पढ़ेंगे कि अनुवाद क्या होता है और कैसे इसको हम करते हैं। तो अनुवाद पहले यह हमें जानकारी होनी चाहिए कि अनुवाद कहते किसे हैं। तो किसी भी भाषा के शब्दार्थ को दूसरी भाषा में, किसी भी भाषा के शब्दार्थ को दूसरी भाषा के शब्दों में बदलने को अनुवाद कहते हैं। यदि किसी भी भाषा का है, जैसे हिंदी है, हिंदी को हम संस्कृत में बदल दें, लिख दें, यही अनुवाद है। हिंदी को अंग्रेजी में लिखें, अंग्रेजी को हिंदी में लिखें, यह अनुवाद हुआ। तो इस तरह से यह अनुवाद है। और अनुवाद करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, फिर उसके बाद हम अनुवाद उनको करना होता है तो कर सकते हैं। शब्द का तो अनुवाद मान लो करना है, तो एक शब्द का है तो हमने उस शब्द के विषय में यदि हमें उसकी वर्तन ही पता है तो हम उसको लिख देंगे। लेकिन वाक्य पूरा लिखना है तो वाक्य के साथ उनमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, यह पहले देखते हैं। तो पहला, हिंदी भाषा से संस्कृत में अनुवाद करने से पहले उस वाक्य की, जिस वाक्य का हम अनुवाद करने जा रहे हैं, हिंदी भाषा के उस वाक्य में हम पहले देखेंगे कि कर्ता, इसमें काम करने वाला कौन है। फिर देखेंगे क्रिया कि कौन सा काम करना है। फिर उसके बाद कर्म, तो कर्म क्या है। साथ काल एवं अन्य कारकों, साथ में काल यानी समय और अन्य कारकों के बोधक चिन्हों को, यानी कारक चिन्हों को भी देख करके अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और समझ करके ही अनुवाद करना चाहिए। तो सबसे पहले संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में वचन 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में 2 होते हैं, 2 वचन, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं। फिर उसके बाद अगला है, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, चाहे ये प्रथम ऐसे लिखें या संक्षेप में उस तरह से भी लिखते हैं। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष। इस तरह से तो 3 वचन हुए और 3 पुरुष हो गए। और लिंग भी 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। किसी भी वाक्य में कर्ता पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग का हो, किंतु क्रिया पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे क्रिया चाहे माने कर्ता पुल्लिंग का हो, स्त्रीलिंग का हो, नपुंसक लिंग का हो, किसी भी लिंग का कर्ता हो, लेकिन क्रिया वैसे ही रहेगी। किस प्रकार से रहेगी, यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं कि जैसे वह जाता है, वह जाता है। अब आगे है, लिखते हैं इसी तरह से, वह जाती है। तो वह जाता है। अब वह जाता है तो वह की संस्कृत होती है सह। इसके लिए सह होता है पुल्लिंग में। और जाता है, तो जाता है के लिए होता है गम धातु होती है, तो इसका रूप चलता है गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। तो सह गच्छति, सह गच्छति। तो ये हो गई, ये तो हुआ कर्ता और ये हो गई क्रिया।
गच्छति क्रिया है, यानी जाना, जाने का कार्य हो रहा है, तो यह गच्छति जो है यह क्रिया शब्द हो गया और ये हो गया वह करता है, अन्य पुरुष का करता है। अब इसी का स्त्रीलिंग में है, तो सा स्त्रीलिंग में बताया था हमने कि इसका रूप चलता है, इसका चलता है सह, तौ और ते। तो वह, वे दोनों और ये ते का है वे सब। तो इस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये हो गया। तो एक वचन में होता है वह, ये यहाँ वह की संस्कृत है सह, ये है वह की संस्कृत सह हो गई। और गच्छति गम धातु है, गम धातु, तो इसका रूप गमति नहीं चलता है, गच्छति, इस तरह से रूप चलता है गच्छति, ये गच्छ, इसका रूप ये गच्छति गच्छता गच्छन्ति रूप चलता है। तो एक वचन में गच्छति, दो वचन में गच्छता और बहुवचन में गच्छन्ति। तो यहाँ गच्छति ऐसे रूप चलता है, गच्छति, गच्छतः, गच्छतः और यहाँ हो जाता है गच्छन्ति, इस तरह से रूप चलता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि वह जाति है, तो यहाँ पहला वाक्य क्या है, ये हो गया पुल्लिंग का, दूसरा है वह जाति है स्त्रीलिंग का हो गया। लेकिन अब यहाँ पर जो कर्ता है उसको तो स्त्रीलिंग का लिखेंगे, तो यहाँ स्त्रीलिंग के कर्ता के लिए हो गया सा। अब यहाँ पर चलेगा सा, ते और ताह रूप चलता है। तो यहाँ वह, वे दोनों और वे सब, ये इस तरह से। तो यहाँ पर वह के लिए सा हो गया और जाति है, तो जाति है के लिए इसी तरह से रूप चलेगा गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। तो एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी, तो सह सा गच्छति, यह इस तरह से हो गया। तो कर्ता किसी भी जो यह कार्य करने वाला है वह पुल्लिंग का हो, यहाँ पुल्लिंग का है वह, और यहाँ पर स्त्रीलिंग का है, लेकिन इसका प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ता, क्रिया वैसे की वैसे ही रहेगी, क्रिया में इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यही इसने बताया कि यहाँ पर कि क्रिया पर इसका कोई प्रभाव, पुल्लिंग का हो, स्त्रीलिंग का हो या नपुंसक लिंग का हो, इसमें क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे पठति गच्छति ये सबके लिए है। कर्ता जिस पुरुष या वचन का होगा उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया होगी। कर्ता जिस पुरुष, अब यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर है कर्ता, तो कर्ता किसका है, प्रथम पुरुष, यहाँ प्रथम पुरुष हो गया, प्रथम पुरुष एक वचन, एक वचन, द्विवचन, द्विवचन और ये हो गया बहुवचन, बहुवचन। तो कर्ता जिस पुरुष का जिस वचन का होगा, क्रिया उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। अब यहाँ पर जैसे देखें तो यहाँ कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही है। अगर यहाँ कर्ता वे सब जाते हैं, तो यहाँ अगर कर्ता होता वे सब जाते हैं, तो यहाँ पर भी होता ते और क्रिया भी होती गच्छन्ति, ते गच्छन्ति हो जाता। तो इस तरह से जिस पुरुष का कर्ता जिस पुरुष का होगा, जिस वचन का होगा, उसी पुरुष के और वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और उसके साथ साथ कर्म है। अब कर्म क्या करता है, कर्म क्या होता है, जैसे वह जाता है, वह जाता है, वह जाती है, तो वह घर जाता है। तो यहाँ हो गया, अगर यहाँ होता कि वह घर जाता है, तो घर शब्द क्या हो जाता, कर्म हो जाता, घर को जाता है। या वह पुस्तक पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो ये तो साधारण हो गया। अब इसमें कर्म वह पुस्तक पढ़ता है, तो इस तरह से इसमें है नहीं वो, तो कर्ता वो कर्म
अब इसके साथ जो और एक आगे ध्यान देने वाली बात है तो वह है कि हम यह ध्यान दें कि इसमें कारक चिन्हों का ध्यान दिया जाता है। कारक चिन्हों का ध्यान तो सबसे पहले होता है कारक। अब कारक, कारक के चिन्ह और विभक्ति। तो कारक होते हैं, हिंदी में पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को, तो इस तरह से तो ये कर्ता हमारे कारक कितने होते हैं, तो कारक हो गए। कारक के चिन्ह कौन से हैं, तो चिन्ह दोनों में से एक ही जैसे होते हैं, हिंदी संस्कृत, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और फिर उसके साथ हमारे ये जैसे अभी हमने ये यहाँ पर दिखाया तुम्हें कि सह, वह जाता है, तो वह शब्द जो है यह सर्वनाम शब्द में आता है, इसका रूप होता है तत्शब्द में इसका चलता है सह तौ ते, पुल्लिंग में सह तौ और ते। इस तरह से ये सर्वनाम शब्द 7 विभक्तियों में रूप इनका चलता है। तो सह तौ ते, तम तौ ताम, तेताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, इस तरह से करके रूप चलता है। तो ये हो गए, तो ये प्रथम पुरुष में आते हैं। प्रथम पुरुष कहें या इसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है। अन्य पुरुष होता है। तो इनको आगे ये समझ में आएंगे कि यहाँ कैसे होते हैं। अभी एक बार बता रहे हैं कि हाँ नहीं इस तरह से होता है। और फिर दूसरा जो होता है हमारा, पुरुष 3 होते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष आता है, फिर मध्यम पुरुष होता है, और मध्यम पुरुष के बाद फिर उत्तम पुरुष होता है। तो मध्यम पुरुष में जो प्रयोग किए जाते हैं, मध्यम पुरुष के कर्ता के लिए सर्वनाम शब्द, तो यहाँ पर होता है त्वम, मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, और होता है यूयम। इस तरह से ये युष्मत् शब्द के रूप प्रथमा विभक्ति के हैं। युष्मत् शब्द के रूप होते हैं, प्रथमा विभक्ति के हैं। और उत्तम पुरुष में होता है अहम, आवाम, और होता है वयम। यह अस्मत् शब्द का रूप है। अस्मत् शब्द ये बाद में इनकी अभी आवश्यकता कम है, लेकिन ये जो हमारे होते हैं, तो ये प्रथमा विभक्ति वाले जो रूप होते हैं, इनकी आवश्यकता प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष के लिए होता है। और यहाँ मध्यम पुरुष में होता है इन तीनों शब्द का, और यहाँ पर उत्तम पुरुष में होता है। तो यहाँ इसी तरह से जैसे वह यहाँ बताया, वह, वे दोनों, ये बताए थे, वह, वे दोनों, वे सब होता है। इसी प्रकार से तुम दोनों और तुम सब, इस तरह से ये होते हैं। इनके हिंदी के लिए प्रयोग किए जाते हैं ये। इसी तरह से मैं, हम दोनों, और यहाँ हो गया हम सब के लिए प्रयोग हो गया। तो इस तरह से इनका प्रयोग करते हैं। तो ये प्रथम पुरुष हो गया, सह तौ ते, वह, वे दोनों, वे सब, इस तरह से ये होते हैं। तो आज यहीं तक, बाकी आगे फिर से बताएंगे। और इनको उत्तर पुस्तिका में नहीं करना है, एक बार इनको रफ में करके और इनको समझना है, और समझ करके पीछे पठ धातु का तुम्हारे रूप दिया हुआ है। तो पठ धातु उनको इसी तरह से, जैसे यहाँ हमने लिखा है गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, ऐसे चलता है रूप इसका। पठति, पठ धातु, पठति, पठतः और पठन्त, ये पठन्त, इस तरह से रूप चलता है। तो इनको देख करके समझना है। जैसे एक के लिए पढ़ता है, यहाँ पे 2 पढ़ते हैं, और यहाँ 3 या 3 से अधिक यानी
वो सब पढ़ते हैं। तो इस तरह से पठ धातु पीछे दिया हुआ है, पठ धातु लट लकार है, तो इनको एक बार देखना और आगे फिर से पढ़ेंगे, आगे बताएंगे अगले दिन।